नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। कर्ज माफी पर कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान। जयंती समारोह में कमलनाथ ने कहा 15 महीने का कार्यकाल में नीति और नियत का परिचय दिया। सरकार आई तो किसान कर्ज माफी के लिए कटिबद्ध रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी के लिए यहां पर वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। जयंती समारोह में कमलनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है और साथ ही कहा कि 15 महीने के कार्यकाल में नीति और नियत का परिचय दिया। सरकार आई तो किसान कर्ज माफी के लिए कटिबद्ध रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी की घोषणा की गई थी कांग्रेस की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा था और इससे कांग्रेस को फायदा भी हुआ, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी मध्य प्रदेश में। हालांकि कुछ सीटें कमी रह गई थी कांग्रेस के पास, तो दूसरे अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन 1.5 साल तक लगातार विपक्ष, जो उस वक्त भाजपा थी विपक्ष में, उसने लगातार कांग्रेस पर हमला बोला कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादे किए थे किसान कर्ज माफी के, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई। फिर 1.5 साल के बाद कांग्रेस की बदले फिर भाजपा की सरकार बन गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास से। विवेक, एक बार फिर से कमलनाथ ने यहां पर कर्ज माफी का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर दोनों ही राजनीतिक दल अलग अलग वो वर्गों के वोटरों को साधने में लग चुके हैं। मगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, तो जिस प्रकार से कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। कमलनाथ ने कहा कि यदि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की यदि सरकार आती है तो एक बार फिर मध्य प्रदेश के किसानों को जो कर्ज माफी 2018 में मिली थी, तो एक बार फिर 2023 में कांग्रेस पार्टी कर्ज जो माफी है वो कर सकती है। मगर अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था और जो रणनीति कांग्रेस ने अपनाई थी वो कुछ रणनीति कुछ अलग थी, क्योंकि उसमें अलग अलग वर्गों को कांग्रेस पार्टी ने साधी थी। और बात की जाए किसान कर्ज माफी की, तो किसान कर्ज माफी का जो असर है वो 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। तो एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कर्ज माफी को लेकर एक खास तौर पर एक बड़ा बयान है। क्योंकि लगातार किसानों की बात की जाए तो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने जो कर्ज माफी की थी उसका जो असर है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा था। अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से कमलनाथ ने एक बार फिर कहा कि यदि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार जो कर्ज माफी है वो एक बार फिर मिलती नजर आएगी। तो अब देखने वाली बात है कि ये कांग्रेस पार्टी का जो कर्ज माफी का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापसी करा पाता है क्या नहीं। जी बिल्कुल विवेक, वाकई देखने वाली बात होगी कि 2018 में तो कांग्रेस को इससे फायदा हुआ था, लेकिन 1.5 साल के बाद फिर सरकार बदली थी और कांग्रेस के बदले बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई थी, क्योंकि सिंधिया के साथ कई मंत्रियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था उसके बाद। लेकिन जो उपचुनाव हुआ था और जिसमें कांग्रेस की तरफ से 1.5 साल के जो काम गिनाए जा रहे थे, लेकिन उपचुनाव जो हुआ उस उपचुनाव में कांग्रेस को भारी हार का मुंह देखना पड़ा। और यही वजह रही कि आज मध्य प्रदेश में बीजेपी अच्छी खासी बहुमत से सरकार चला रही है और आने वाले 1.5 साल तक सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। और फिर से चुनाव होंगे 1.5 साल के बाद, उसके बाद देखना होगा कि आखिर कौन, बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है या कांग्रेस जो अभी वादा कर रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि जब आप 2018 में जब आपने दोबारा आपने उस वक्त ये घोषणा की थी कर्ज माफी को लेकर, उस वक्त तो आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन उस वक्त जो बीजेपी विपक्ष में थी वो 1.5 साल तक आपको घेरती रही कि आपने सिर्फ वादे किए हैं लेकिन उस वादे को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। और कर्ज माफी किसानों की नहीं हुई है, क्योंकि सिर्फ कह देने से किसानों की कर्ज माफी नहीं होती। और बहुत सारे किसानों की तरफ से भी कहा
जा रहा था कि सरकार ने बोल तो दिया है लेकिन हमारी कर्ज माफी नहीं हुई है और लगातार हमें बैंक की तरफ से नोटिस आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर आने वाले चुनाव में किसानों के अंदर देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से कांग्रेस जो ये वादा कर रही है इसका असर किसानों में जाएगा और उससे फायदा होते हुए दिख रहा है? आपको क्या लगता है? भागीरथ 2018 की बात करें तो जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी उसके तुरंत बाद ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने जो कर्ज माफी का जो ऐलान किया था वो वादे को पूरा किया था। मगर कहीं ना कहीं जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर थी, क्योंकि सबसे पहले जब कर्ज माफी माफ की गई थी किसानों की मध्य प्रदेश में, तो कुछ किसानों को क्राइटेरिया में लिया गया था। उसके बाद उन किसानों का जो कर्ज माफ है वो माफ किया गया था। दूसरी एक और स्टेप ली गई थी जिसमें गिनती के जो किसान हैं उनको कर्ज माफी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा किसान थे लिस्ट में, ज्यादा किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था, जिसके परिणाम स्वरूप जब उपचुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में तो उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से वापसी कर ली थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर सत्ता में वापस आ गई थी। क्योंकि अधिकतर मध्य प्रदेश के किसानों को जो कर्ज माफी का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया था। मगर बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की तो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी जमीनी हकीकत तलाशने में जुट गए हैं, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रहा है। मगर कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस ने पूरा फोकस अभी भी किसानों पर ही रखा है। जिस प्रकार से कमलनाथ का एक बड़ा बयान आया है कि यदि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो किसानों पर फोकस करी हुई है। क्योंकि कुछ दिन की पहले की बात की जाए तो कांग्रेस का जो संगठन है किसान मोर्चा, उसके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी एक बयान दिया गया था कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों को लेकर यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें तमाम योजना बताई जाएगी 15 साल के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल का और एक तरफ बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बारे में भी किसानों को बताया जाएगा और किसानों की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो राजस्थान में एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें किसानों को लेकर कहीं ना कहीं जो रणनीति है भागीरथ वो भी तय की जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले बार जो 2018 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी का वादा किया था वो वादा उतना सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। यही कारण था कि जब उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश में तो उस उपचुनाव में कांग्रेस को भारी हार झेलनी पड़ी और उसके बाद फिर बीजेपी पूरी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई। 1.5 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन जो वादे किए थे उसने खास कर्ज माफी पर किसान उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। अब देखना होगा कि फिर से दोबारा कांग्रेस ने ये घोषणा की है और कहा है कि हम किसानों की कर्ज माफी के लिए कटिबद्ध है। कितना इसका असर होता है ये तो 2023 के चुनाव में दिखाई देगा। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा था कमलनाथ ने कर्ज माफी को लेकर। 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू होगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू होगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे।